बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कश्मीरी गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसमें मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी लाल मिर्चें, जो टेस्ट में थोड़ी सी हल्की होती हैं, ज़्यादा तेज़ मिर्चें उसमें नहीं होती हैं, तो उसका इस्तेमाल किया है। और जिनको तेज़ मिर्चों का सालन पसंद नहीं है, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है, और इसको हम बोंग के गोश्त में बनाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। कश्मीरी गोश्त के लिए हमने लिया है बोंग का गोश्त, जो 1.25 किलो है, और इसमें हमने नली भी यूज़ की है। तो ये बड़े साइज़ की हमने ले लिए हैं, और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप दही, और इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1.5 टीस्पून सॉल्ट। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हल्दी, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम मिक्स करके गोश्त में ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, या फिर अगर टाइम ज़्यादा है तो आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। और आप अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लिया 1 कप ऑयल, और इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून हमारे पास है काली मिर्चें, 8 से 10 लौंगे हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, जिसको हमने छोटे पीसेस में कर लिया था। तो इसको हम ऑयल में डाल के 1 मिनट के लिए हल्के से सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े साइज़ की अनियन, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। और बहुत बारीक चॉप करना है, और अनियन को हमें बिल्कुल पिंक सा कलर देना है, सॉफ्ट करना है, डार्क कलर नहीं देना है। तो जैसे ही इसमें सॉफ्टनेस आएगी हल्का सा, तो फिर हम इसमें अगला प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन जो है सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्चें। तो मेरे पास बड़े साइज़ की हैं, तो मैंने 6 से 7 डाली हैं। आपके पास अगर छोटे साइज़ की हैं तो आप 10 मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसमें तेज़ी नहीं होती है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्चें, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैंने ऐसे ही डाल दिया है साबित, काटा नहीं है, क्योंकि जब ये पकेंगी तो खुद ही घुल जाएंगी गोश्त के साथ। तो अब इसको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से भूनेंगे इसको मसाले के, प्याज और मिर्चों के साथ हम मसाले को भूनेंगे, ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का। तो अभी हम 1 मिनट के लिए इसको भून रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना मैरिनेटेड गोश्त, जिसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। तो अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से भून लिया। अब इसको हम 1 कप पानी डाल के गलने के लिए छोड़ रहे हैं। तकरीबन 1 से सवा घंटे के लिए हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, और इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। और ये सब चीज़ें डाल के हम इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से भूनेंगे। तो देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है,
और इसका ऑयल कम्प्लीटली निकल के बाहर आ चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया और थोड़े से हम इसमें ऊपर से बादाम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा कश्मीरी गोश्त यहाँ पर रेडी हो चुका है ज़बरदस्त सा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।